मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का, क्योंकि पता है आपको कि इसी वर्ष बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में चुनाव सब संपन्न हुआ। दिल्ली में 2 दिन पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार बनी। अगला नंबर बिहार का ही है। बिहार के बाद बंगाल की बात होगी। बिहार में जो इस परिस्थिति है, तो अभी तक वर्तमान स्थिति तो यही दिख रही है कि बिहार का चुनाव दो ध्रुवीय है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर कुछ सक्रियता दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि कहीं चुनाव त्रिकोणीय तो नहीं होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश प्रभारी को बदला, एक नया प्रदेश प्रभारी बिहार में आया है, कृष्णा अल्लावरू एक, और उनकी बयान। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में हमने देखा कि विगत पिछले महीने में राहुल गांधी ने बिहार का 2 बार दौरा किया, और दोनों बार दौरा जब राहुल गांधी ने किया तो एक अलग प्रकार का संदेश मिला। संदेश किस प्रकार का, तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। जब पहली बार राहुल गांधी बिहार आए तो कांग्रेस पार्टी में 2 बड़े नेता बिहार में शामिल हुए। एक थे अली अनवर, जो कि पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता माने जाते हैं। दूसरा भागीरथ माझी, जो कि स्वर्गीय दशरथ माझी के पुत्र हैं, जो जदयू में थे। पहले दोनों नेता जदयू में ही थे, शामिल हुए। दूसरी बार जब राहुल गांधी आते हैं तो एक अन्य दलित नेता जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि थी, और उनकी पुण्यतिथि में शामिल होने आते हैं। और इसी दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया, जिस बयान की चर्चा करना यहां पर सामयिक है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो एक तरह से जातिगत सर्वेक्षण हुआ था वो फेक है। मतलब राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल खड़ा किया। मतलब इसके मतलब अगर हम समझने का प्रयास करें तो स्पष्ट दिखता है कि जातिगत सर्वेक्षण का बिहार में श्रेय कौन लेता है? श्रेय लेते हैं तेजस्वी यादव। क्योंकि तेजस्वी यादव का यह कहना है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे नीतीश कुमार के साथ, तो उसी दौरान तेजस्वी यादव के दबाव पर ही नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करवाया, ऐसा तेजस्वी यादव का दावा है। और उन दिनों हमने देखा कि मीडिया में कांग्रेस पार्टी भी, इवन राहुल गांधी भी उसका श्रेय लेने से हिचकते नहीं थे। चुनाव में हमने देखा, लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी इस बात की चर्चा किया करते थे। खैर वो बातें बीत गई। लेकिन अब क्या ऐसा, दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ। दिल्ली में भी हमने देखा कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजी थी, जो रणनीति थी, उसका परिणाम नुकसान आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं हुआ। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मतों का प्रतिशत था वो मात्र 2% वोट का अंतर रहा, जिस कारण से बीजेपी की सरकार बन गई और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। और कांग्रेस पार्टी जब 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी तो लगभग 4% वोट शेयर था उनका। इस बार लगभग 6.5% हुआ। मतलब जितना नुकसान, जितना डिफरेंस है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, वही वोट कांग्रेस का बढ़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, मतलब केजरीवाल जो है, मोदी के समक्ष कोई विकल्प के रूप में खड़ा नहीं हो सके। स्वाभाविक है, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के समक्ष अगर कोई चुनौती दे तो कांग्रेस पार्टी ही दे। स्वाभाविक भी है, क्योंकि आज के दिन में अगर हम देखें तो लगातार राष्ट्रीय स्तर की अगर विपक्ष में कोई एक दल है तो कांग्रेस पार्टी है। वैसे ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में अपनी सरकार बना लिया था, लेकिन सच्चाई यही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बराबर लगातार जिस प्रकार की बयानबाजियां होती है, तो उत्तर प्रदेश में भी कल हमने देखा राहुल गांधी का एक बयान जो कि मायावती के संदर्भ में था। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती अगर साथ होती तो हम बीजेपी को हरा सकते थे। निशाना कहीं ना कहीं मायावती के द्वारा कहीं निशाना अखिलेश यादव तो नहीं है एक, ठीक। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ते हैं जब, ठीक है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को प्रमोट करने का प्रयास कर रही है, पप्पू यादव जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए खुलेआम बैटिंग करते हुए देखे जा रहे हैं, कन्हैया कुमार को जिस प्रकार से कांग्रेस में एक तरह से एक्सपोजर दिया जा रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक अलग अपना विकल्प बनने का प्रयास कर रही है। और स्वाभाविक भी है। मित्रों एक चीज स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी बिहार में या तो बीजेपी से लड़ सकती है या अपने आप को मजबूत कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने जब 1998 में जब कांग्रेस राजद के साथ गई, तो कांग्रेस का तर्क क्या है उस समय से कि हम बीजेपी को रोकने के लिए
राजद के साथ जाते हैं, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, या दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हमने देखा आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना। तो कांग्रेस दो में से एक ही काम कर सकती है, या तो बीजेपी को रोक सकती है, रोकने के लिए स्थानीय जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ गठबंधन कर सकती है बीजेपी, और दूसरा एक विकल्प है कांग्रेस के पास कि खुद को मजबूत करना। बीजेपी को भले ही रोक वैसे भी बीजेपी को कांग्रेस आज तक रोक नहीं पाई। अगर हमने देखा कि ठीक है कांग्रेस पार्टी ने हर जगह अपनी पार्टी के भविष्य से समझौता किया, क्षेत्रीय दलों के हाथों अपना आधार गंवा लिया, लेकिन बीजेपी को तो रोक नहीं पाई। कहां रोक पाई बताइए? न बिहार में रोक पाई, न उत्तर प्रदेश में रोक पाई, न दिल्ली में रोक पाई, कहीं नहीं रोक पाई, बंगाल में भी नहीं रोक पाई। बीजेपी को रोकते रोकते कांग्रेस खुद समाप्त हो गई। कांग्रेस तो अब जीरो रिप्रेजेंटेशन की पार्टी बन चुकी है कई राज्यों में, चाहे वो बंगाल हो चाहे दिल्ली हो। तो बीजेपी को रोकना कांग्रेस के लिए संभव ही नहीं रहा, लेकिन खुद कांग्रेस बीजेपी को रोकते रोकते कई राज्यों से समाप्त हो गई। तो शायद मुझे लगता है ऐसा कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह बात समझ में आ रही है क्या कि नहीं, कांग्रेस के लिए बीजेपी को रोकने से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि वो खुद को मजबूत करे, क्योंकि एक मजबूत कांग्रेस ही मजबूत बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। जब तक खुद कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तो वो कैसे किसी भी राजनीतिक दल को चुनौती दे पाएगी केंद्र की राजनीति में? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल ये प्रश्न जो है आम जनता को समझ में आता है। सोशल एक तरह से समाज में कई वर्ग के लोग हैं जिन्हें समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व को राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को समझ में क्यों नहीं आती? समझ से परे है। क्योंकि कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है जहां भी कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों के हाथों अपना आधार गंवाया। कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर कि कांग्रेस बीजेपी को रोक पाई हो। लेकिन ये इस बात का सबूत हर जगह है, मौजूद है कि कांग्रेस खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती रही और अपना एक एक उंगली जो है बारी बारी से काटती रही और अपना आधार उस क्षेत्रीय दलों के हाथों गंवाती रही। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, कोई भी हो। तो आज महाराष्ट्र में क्या स्थिति हुई कांग्रेस की? शिवसेना जैसी पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने तालमेल किया, अपना आधार गंवा लिया। तो विकल्प कांग्रेस के पास सीमित है। कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस बीजेपी को रोकना चाहती है या खुद को मजबूत करना चाहती है आज भी। क्योंकि बीजेपी को नकारात्मक राजनीति के सहारे जब कांग्रेस खुद कमजोर होती जाएगी, खुद अस्तित्वहीन होती जाएगी, जैसे बिहार में हो गई, जैसे बंगाल में हो गई, तो न बीजेपी को रोक पाएगी न अपने आप को मजबूत कर पाएगी। तो फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बना पाएगी? तो यह बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, इसका जवाब तो केवल और केवल गांधी परिवार के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। गांधी परिवार के मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में और किसी भी अन्य परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को शायद पता होगा। कभी अहमद पटेल हुआ करते थे जिनको इन सब रणनीतियों के बारे में पता हुआ करता था। आज केसी वेणुगोपाल है, शायद उन्हें पता हो, मुझे नहीं पता। देखना है, चुनाव तो आने वाला है, अब 6 महीने लगभग समय बचे हुए हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में। क्या फैसला करती है उस पर पूरी बिहार की नजर रहेगी। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नजर रहेगी कांग्रेस के निर्णय पर राष्ट्रीय जनता दल का। अगर कांग्रेस एकला चलो का फैसला करती है तो कांग्रेस के पास अभी मजबूत आधार है, उसके लिए कांग्रेस एक नया रास्ता तैयार कर सकती है। चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे अखिलेश प्रसाद सिंह हो, चाहे शकील अहमद खान हो जो विधायक दल के नेता है बिहार में। और जो परिस्थितियां बन रही है, परिस्थितियां ये बन रही है, ये एक सबसे बड़े फायदे की स्थिति में अभी कांग्रेस पार्टी इसलिए भी है कि वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव हुए या इससे पहले के विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें यह चीज देखा गया है कि जहां कहीं भी महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं वहां लालू यादव अपनी जाति का वोट भी ट्रांसफर नहीं करा पाते। यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी कारण से मुस्लिम समाज के अंदर असंतोष है। अल्पसंख्यक समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ अब उस मजबूती के साथ खड़ा नहीं है जिस मजबूती के साथ पहले हुआ करता था।
तो क्या कांग्रेस इस परिस्थिति का फायदा उठा पाएगी? देखने की बात होगी। ज्यादा समय नहीं है। अगर कांग्रेस को कुछ फैसला करना है तो 2 से 3 महीने के अंदर करना होगा और उसी आधार पर अपनी अगली चुनावी रणनीति 2025 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को बनाना होगा। ठीक है, अन्यथा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा को कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के सहारे शायद ही रोक पाएगी, लेकिन अपने आप को जरूर कमजोर कर लेगी एक बार फिर। ठीक है, फैसला राहुल गांधी को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।